नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ का सीधा सा मतलब है कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच आपको संबंध बताया जाएगा। ठीक है, तो यह संबंध होता क्या है, इसको देखने के लिए हम किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर देखेंगे। तो जैसे देखिए, यदि आपको एक संख्या देते हैं 10, दूसरी संख्या देते हैं 20, तो इसका निकालते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका एक होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। इसको लिखेंगे 2 गुना 5, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है, और इसके गुना में 1 गुना में 1, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये दोनों जब लिख दिए तो एलसीएम जब निकालना होता है और एचसीएफ निकालना होता है तो पहले इसमें दोनों को मिलाते हैं, यानी कि दोनों में देखते हैं कि क्या मिल रहा है। तो दोनों में ये मिल रहा है और दोनों में ये मिल रहा है, दोनों में ये मिल रहा है। तो जो दोनों में मिलता है, ठीक है, उसको यदि लिखते हैं तो वह होता है एचसीएफ। आप पीछे देख चुके हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया पीछे जाके प्लेलिस्ट में एलसीएम एचसीएफ का देखिए आप वीडियो, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो जैसे आपने एक बार घेरा, इसको घेरा, जो दोनों में है उसको यदि लिखेंगे तो होगा एचसीएफ। तो मैं लिखता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ तो एचसीएफ में होगा 1 2 होगा, 1 5 होगा, 1 1 होगा। इसका मतलब हुआ, इसको जब गुना करेंगे 10, यानी कि 10 और 20 का जो एचसीएफ हुआ वह क्या हुआ, 10 हुआ। अब इसी का जब एलसीएम लिखते हैं, इसी का जब एलसीएम लिखना होगा आपको, तो आप क्या करेंगे कि एचसीएफ यानी कि जो घेरे हैं वो तो लिखेंगे ही, यानी घेरे हैं इसको, यानी कि 10, ये सब जो लिखेगा 2 5 1 तो 10 आएगा। उसके बाद जो रेस्ट बच जाता वो भी लिखते हैं। तो रेस्ट में इधर कुछ नहीं बचा हुआ, इधर 2 बचा हुआ तो लिख दिए। तो इसका मतलब 20, यानी कि आपने अभी देखा कि 10 और 20 का जो एचसीएफ हुआ 10 आया, एलसीएम क्या आया, 20 आया। फिर देखते हैं एक और संख्या। जैसे यदि आपको 12 दे दिया, 16 दे दिया जाए, इसका आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए क्या रिलेशन होता है, आप देखिएगा अभी तुरंत, ठीक है। तो 12 के लिए होता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 16 के लिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब आप मिलाइए, इसमें से क्या मिलेगा, ये 2, ये 2 और ये 1। तो अभी आप जानते हैं कि एचसीएफ मतलब होता है जो दोनों में मिला है। यदि एचसीएफ लिखा जाए तो यह क्या होगा, 1 2 फिर 1 2 और 1 1, यानी कि होगा 4। फिर यदि एलसीएम लिखा जाए तो यह 1 4 तो होगा ही, और उसके बाद जो रेस्ट इसमें बच गया है वो भी होगा, यानी कि 1 3 होगा, एक दूसरा ये 2 होगा, फिर 2, यानी कि 4 तिया 12 और 12 चौके 48, यानी कि यह होगा 48, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें भी आपने एलसीएम देख लिया, एचसीएफ देख लिया, इसमें भी एलसीएम एचसीएफ। अब आपको दिखाना क्या चाह रहे हैं, इसको आप देखिए। दिखाना यह चाह रहे हैं कि देखिए यह संख्या 10 और 20 है, ठीक है। तो यानी कि मैं लिख देता हूँ 10 गुना 20, और इधर एलसीएम कितना है, इधर होता है 10, इधर होता है 20। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, पहले एचसीएफ, एक मिनट रुक, अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। देखिए यह संख्या है, इसको मैं लिखता हूँ एक संख्या गुना दूसरी संख्या, लिख दिए। तो एक संख्या कितना है 10, दूसरी संख्या कितना है 20, इसके बराबर में मैं लिख रहा हूँ एचसीएफ और गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पे आप भरिए, एचसीएफ कितना है 10, इधर लिखते हैं एलसीएम कितना आया 20। आप दोनों तरफ देख रहे होंगे, दोनों का सॉल्यूशन कीजिए तो इसका भी 200, इसका भी 200, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 10 और 20 के लिए ऐसा लिखा तो दोनों पट्टी बराबर हो गया। इसका मतलब यह हुआ
कि एक संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर देंगे और फिर एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर देंगे तो वही दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और यही रिलेशन है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं 12 गुना 16 कीजिए, इसके बराबर में इसका एलसीएम और एचसीएफ लीजिए, तो एलसीएम इसका कितना है 48 और एलसीएम एचसीएफ है 4। जब इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा, इधर आया 12 गुना 16 उधर, तो देखिए इधर आप कर सकते हैं 12 गुना 16 ही रहने दीजिए, इधर कर देते हैं 16 गुना 3 गुना 4, तो देखिए इधर भी हो गया 16 गुना 12, यानी कि दोनों तरफ का सॉल्यूशन सेम आया है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये समझ चुके हैं, और यही रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छी तरह से आप लिखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, आप समझ चुके हैं, ऐसे नहीं कहा गया है। तो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन होता है, आप दो तरीके से बोल सकते हैं उल्टा पुल्टा के, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। क्या बोल सकते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ये आपको पूरा अच्छी तरह से याद करना है। ये क्यों याद करना है कि डायरेक्टली आपको इसके ऊपर सवाल लिख दिया जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर क्या होता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा दोनों संख्या का जोड़, दोनों संख्या का अंतर, दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्या का भाग, तो आपका जवाब क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो इस कोरोना काल में आप जैसा कि देख रहे होंगे, ये आपको दिखाने के लिए लटकाया गया है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए, ये मास्क है, मास्क। ठीक है, इस कोरोना काल में आप कृपया घर में रहे, सेफ रहे। ठीक है, तो इस कोरोना संकट में आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो इसी चंद लम्हों के साथ चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 देखेंगे आप। 1 नंबर, दो संख्या x, y का लॉसो, x, y का लॉसो a तथा a है, x, y का लॉसो a है। ठीक है, तो x और y का मौसो, x और y का मौसो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आज का सवाल नंबर 1 है कि दो संख्याओं x और y का लॉसो a है, तो x और y का मौसो क्या होगा। तो जैसा कि आप तुरंत पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है x इंटू वाई, ऑप्शन नंबर बी है एक्स वाई बटा में a, ऑप्शन नंबर सी है a बटा में एक्स वाई, ऑप्शन नंबर डी है ए एक्स बटा में y। ठीक है, तो देखिए आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए संख्या आपका क्या है, संख्या आपका x है और y है, इसमें से क्या दिया गया है, लॉसो दिया गया है। तो लॉसो माने एलसीएम a, तो आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ की जगह पे आप एचसीएफ ही लिखिए, तो एचसीएफ आपको निकालना था,
तो आप क्या जानते हैं, जब बराबर के उधर कोई भी चीज़ जाता है तो जो गुना में होता है वह भाग में चला जाता है। इसका मतलब होगा HCF के बराबर होगा x इंटू वाई बटा में a। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, दो संख्याओं का मौसो क्या है, दो संख्याओं का मौसो, मौसो माने महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक क्या है, मौसो तथा लसो क्रमशः, मौसो तथा लसो क्रमशः 12 और 396 यानी कि 396 है। यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या 36 हो, एक संख्या 36 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक बार और सवाल देख लीजिए। दो संख्याओं का मौसो तथा लसो क्रमशः 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 36, ऑप्शन नंबर बी है 264, ऑप्शन नंबर सी है आपका 132 और ऑप्शन नंबर डी है 66। ठीक है, तो देखिए ये सवाल आप देख रहे हैं, जैसा आपने देखा है कि लसो गुना मौसो बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है, तो बार बार ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सा देखिए कि जो लसो और मौसो दिया है उसको कर दीजिए गुना, और जो एक संख्या दिया उसको नीचे में लिख दीजिए, माने कि बटा में लिख दीजिए, भाग में उसको कटाइए, जो आंसर आएगा वही आपका दूसरी संख्या होगा। ठीक है, तो बार बार नहीं लिखना है। आप देख रहे हैं इसका लसो कितना है और मौसो कितना है, तो 12 और 396 यानी कि 12 गुना 396 यानी 396 है। इसके बटा में एक संख्या आएगा 36, इसको कटा लीजिए, आपको यह दूसरी संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कटाते हैं, 12 से 3 बार में कटता है, इसको 3 का कटाएंगे, 1 3 2 132 और 132 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, यानी कि बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं जो भी डेटा रहेगा लसो मौसो को ऊपर लिखेंगे, एक दूसरा जो भी रहेगा वह नीचे में, तो जो पूछेगा वो आपको निकल जाएगा। ठीक है, हर बार आपको कुछ भी दिया रहेगा इस सवाल में, देखिए 4 चीज रहता है, एक रहता लसो, एक रहता मौसो, ठीक है, एक रहता है एक संख्या और दूसरा पूछता। 4 चीज में से 3 चीज आपको हमेशा उपलब्ध रहेगा। तो आपको क्या करना है, लसो मौसो हमेशा ऊपर में लिखिए और एक दूसरा संख्या नीचे में लिख के कटा दीजिए, आपको दूसरी संख्या मिल जाएगा। ठीक है, और जब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप फॉर्मूला लिखिए, इधर उधर करके आप सजा लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका क्या है, फिर से सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, फिर से है दो संख्याओं का मौसो। मौसो इसमें कितना है, इस बार है 16, मौसो 16 और लसो 160 है। लसो कितना है 160 है, और एक संख्या इसका कितना है 32, एक संख्या 32, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। इसका ऑप्शन क्या है 80, ऑप्शन दूसरा है 48, ऑप्शन सी जो आपका है, ऑप्शन सी क्या है 96, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है 112। ठीक है, तो अभी जस्ट
सेम आपको बताया गया कि दो संख्याओं का लॉसो मॉसो दिया गया है, एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। आप क्या कीजिएगा, लॉसो और मॉसो को ऊपर में लिखिएगा और नीचे में एक संख्या लिख दीजिएगा और कटा लीजिएगा। तो देखिए लॉसो मॉसो, ये है मॉसो, ये है लॉसो। तो आपको लिखना है 16 गुना 160 बटा में एक संख्या कितना, ये वाला है 32। तो आप देखिए कटाइए, 16 दूनी 32, दूस कटाइएगा 80 और 80 सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है आपको, लॉसो इसका है 864। तो लॉसो के जगह पे आप लिखिए 864 और मौसो कितना है 144 है, यानी कि 144 ये हो गया मौसो। आपको एक संख्या इसमें कितना है 288 माने कि 288 है। तो आपको दूसरी संख्या पूछ रहा है, ऑप्शन ए है इसका 144, ऑप्शन बी है 1296, ऑप्शन सी है 432, ऑप्शन डी है 576। ठीक है, तो फिर से वही सवाल, ठीक है, बार बार वही सवाल आ रहा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉसो मौसो ऊपर लिखे और नीचे दूसरी संख्या छाप दीजिए, आपको मिल जाएगा। यानी कि इसको करना गुना 144 गुना 864 डिवाइडेड बाय कितना 288। बस इसको आप उंगलियों पे कर सकते। देखिए लिख के आपको सिखाया जा रहा है, आप जानते हैं इसको देंगे तो ऊपर होगा 144, नीचे 288, 2 से कटेगा, 2 से ये कटेगा, बात खत्म, तुरंत यहीं पे खत्म हो जाता है। देखिए इसको कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, इसको कटाइएगा तो होगा 4 3 2, 4 3 2 यानी 432। इस सवाल का आंसर है सी नंबर। ठीक है, समझ गए आप। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, लॉसो इसका है 225। ध्यान से देखिए, लॉसो इसका है 225 और मौसो कितना है 5 है, मौसो है इसका 5। एक संख्या इसमें कितना है 25 है, एक संख्या कितना है 25। तो दूसरी संख्या आपको बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका ए में है 5, बी में है 45, सी में है 225, डी में है 25। ठीक है, तो आप जानते हैं आपको करना क्या, बस दोनों लॉसो मौसो को ऊपर में गुना करना है, नीचे में पहली संख्या लिख देना है, दूसरी संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं 5 गुना 225 और नीचे में 25। आप 5 से कटाइएगा 5 बार में, 5 से कटाइए कितना बार में 45 बार में कट जाएगा। 45 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौसो इसका है 11। मौसो क्या है 11, यानी कि दो संख्याओं का मौसो और लॉसो क्रमशः, मौसो 11 और लॉसो है 693। लॉसो कितना है 693। उसमें से एक संख्या आपका है 77, एक संख्या आपका क्या है 77 यानी कि 77। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ए में कितना ऑप्शन है 99, बी में है 44, सी में आपका है 88 माने 88 और डी में आपका है 101 माने कि 101। तो आप जानते हैं इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बार बार कहा जा रहा, ध्यान से देखिए, यानी कि इसमें होगा 11 गुना 693 डिवाइडेड बाय कितना होगा 77। ठीक है, आप इसको कटाइएगा तो 7 बार में कटेगा, इसको कटाइएगा तो 9 और 9 यानी कि 99। 99 इस सवाल का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर से ज़रूर करें। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखें अच्छे से, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 आपका क्या है, दो संख्या को मौसो, मौसो इस बार कितना है 15 है, मौसो 15 है और लॉसो कितना है 300 है। लॉसो कितना है
300 है। इसमें से पहली संख्या आपका क्या है? पहली संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 65, ऑप्शन नंबर बी 65, ऑप्शन नंबर सी 13150 और डी है 75। ठीक है, तो आप जानते हैं ऐसे सवाल क्या करना है कि दो संख्याओं का लॉस और मौसौ दिया गया, एक संख्या उसमें दिया गया, दूसरी संख्या ढूंढता है, दूसरी संख्या बताने बोलता है। तो आपको करना क्या पड़ता है कि लॉस और मौसौ गुना कीजिए, यानी कि 15 गुना 300 और डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, आप इसको कटाइए 4 बार में, इसको कटाइए 75 बार में, और 75 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। ठीक है, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या है? मौसौ, दिए गए संख्या का मौसौ, यानी कि दो संख्याओं का मौसौ कितना है? 11 है। मौसौ इस बार 11 है, और लौसौ कितना है? 77, यानी कि 7700, यानी कि 7700 है। तो एक संख्या इसमें से है 275, 275, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए में है 308, ऑप्शन नंबर बी है 283 माने 283, ऑप्शन नंबर सी है 318, ऑप्शन नंबर डी आपका है 279। ठीक है, सवाल क्या? दो संख्याओं का मौसौ तथा लौसौ क्रमशः। मौसौ है 11 और लौसौ कितना है? 77 माने कि 7700। ठीक है, 77 पर 00। ठीक है, 7700। यदि उनमें से एक संख्या 275, दूसरी संख्या क्या होगी? तो क्या करें? आप जानते हैं क्या करना है आपको? 11 गुना 7700 और डिवाइडेड बाय कितना? 275। ठीक है, आप इसको कटाइए, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 पचे 25, 25 बार में कट गया। आप 25 से कटाइएगा तो ये 4 बार में 100 कटेगा, इधर बचेगा 77। ठीक है, इसको गुना कीजिए, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30, यानी कि 308। इस सवाल का आंसर है 308। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 क्या है? दो संख्याओं का लौसौ है 1920। लौसौ आपका दिया गया है 1920 और मौसौ कितना है? 16 है। मौसौ इसका कितना है? 16 है। इसमें से एक संख्या कितना है? 128 है। एक संख्या कितना है? 128। तो दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन है आपका 320 यानी 320, 240, सी में है 204, सी में 204 और डी में है 260। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं? ऐसे सवाल को बनाने के लिए बस कुछ नहीं करते हैं, दोनों को गुना करते हैं लौसौ मौसौ को, यानी कि 16 गुना 1920 डिवाइडेड बाय 128 यानी 128। अब आप इसको कटाइए और तुरंत आंसर पाइए। ठीक है, तो 16 पहाड़ा पर ये 16 28। ठीक है, और 8 से इसको कटाइएगा तो ये क्या होगा? 8 दूनी के 16, 3 पर 2 32, 8 चौके 32, 0 यानी कि 240, यानी कि 240 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 आपका है। सवाल नंबर 10, दो संख्याओं का मौसौ तथा लौसौ क्रमशः 12 और 25 20 है। यदि उनमें से एक संख्या 504 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप जानते हैं ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? लौसौ और मौसौ, यानी कि 12 गुना 25 20 डिवाइडेड बाय आपको देना पड़ेगा 504। 504 को यदि आप 5 बार पढ़िएगा तो ये कट जाएगा। कितना बार? 504 पंचे 25 20 होगा और 12 पंचे 60, और इस सवाल का आंसर क्या है? 60 है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहें, सेफ रहें, बाय।